नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स में। इस वीडियो में हम ऐसे प्रश्न को लिए हैं जिसमें चीनी के मूल्य में अगर इतना % वृद्धि कर दी जाए तो कुछ रुपए में इतना केजी सामान कम मिलता है। इस प्रकार का प्रश्न करेंगे। तो आप देखते हैं पहला क्वेश्चन। चाय के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम अधिक चीनी चाय खरीद सकता है। तो चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मूल्य की बात कर रहे हैं, तो मूल्य पहले और अब। इसमें दिया कि 10% की कमी होना पे 10% का मतलब होता है 1/10। 10/100 1/10 हो जाएगा। यानी कि मूल्य पहले 10 रुपया था, तो अब कितना हो जाएगा? 9 रुपया हो जाएगा। 10 रुपया प्रति केजी, तो अब उसे कितना मिलेगा? 9 रुपए प्रति केजी। तो बताइए कोई कितना किलोग्राम लेकर के आएगा? अगर कोई व्यक्ति 90 रुपया लेके जाए, 10 और 9 का एलसीएम मान लेते हैं, 90 रुपया अगर कोई लेके जाता तो 10 रुपए किलो के हिसाब से उसे 9 केजी मिलता। और अगर 90 रुपए लेके गया है, अब 9 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है, तो अब उसे 10 किलोग्राम मिलेंगे। और 1 किलोग्राम का उसको 1 किलोग्राम पहले से अब अधिक खरीद के ला पाएगा। तो 1 किलोग्राम का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 25 किलोग्राम दिया है। तो कितना गुना यह है? 25 गुना है। तो 25 से इसमें भी गुना करा देंगे। 25 9 225 किलोग्राम पहले मिल रहा होगा। और अब की बात कर लें तो इसमें अगर 25 से गुना कराएंगे तो 250 किलोग्राम मिल रहा होगा। आप देख सकते हैं 25 केजी ही अब ज्यादा मिल रहा है। तो हम ये बात बोलना चाहेंगे कि पहले अगर जो है 22,500 रुपया लेकर गया है, तो अगर नया मूल्य चाहिए, कम किया गया मूल्य चाहिए, कम किया हुआ मूल्य, तो 22,500 रुपए में अब 250 किलोग्राम लाएगा तो 1 किलोग्राम का दाम कितना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा 25 से, कितना बार हो जाएगा? 90 बार में 90 रुपया प्रति किलोग्राम। अगर पहले का मूल्य पूछ दें, पहले का मूल्य, तो पहले का मूल्य 22,500 रुपए में हम 225 से भाग कर देंगे, इससे कट जाएगा 100 बार में। और पहले का मूल्य 100 रुपया प्रति किलोग्राम होगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब का मूल्य क्या होगा? तो 90 रुपए प्रति किलोग्राम हमारा उत्तर होगा। इसे हम एक तरीके से और कर सकते हैं, और जितने भी वीडियो हैं अभी सबको हम उन्हीं तरीके से करेंगे। आप सभी क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए समझते हैं दूसरा तरीका कि 22,500 रुपए आप लेकर के बाजार गए, 10% वहां पे रेट गिर गया, तो 22,500 रुपए तो आपको देने नहीं पड़ेंगे। अब देने पड़ेंगे कितने? तो 22,500 रुपए का 10% जो कम मिला है वही अब देना पड़ेगा आपको। तो कितना रुपया कम देना पड़ेगा? 2250 रुपए कम देना पड़ेगा। लेकिन दुकानदार ने आपसे कम लिया नहीं, 22,500 रुपए पूरे ले लिए, और उसके बदले में उन्होंने क्या किया है कि 25 किलोग्राम अधिक चाय पकड़ा दिया। यानी कि 2250 रुपए में जो दाम कम हुआ 2250 रुपया, इसी के बदले में उन्होंने कितना पकड़ा दिया? चाय 25 किलोग्राम। इसका मतलब है कि इसी 25 किलोग्राम का मूल्य 2250 रुपया होगा। यानी कि 2250 रुपये में ही 25 किलो मिलेगा। तो 25 से कट जाए कितना बार में? 90 बार में। यानी कि 90 रुपए प्रति केजी, यानी कि 90 रुपया का 1 किलोग्राम सामान मिलता है। और जो ये आता है घट के, ये कम किया गया मूल्य, कम किया गया मूल्य, या इसको हम कहें तो बाद वाला मूल्य, बाद वाला मूल्य आता है ये 90 रुपया। तो इसी प्रकार से हम सभी प्रश्नों करेंगे। तो आप देखिए प्रश्न संख्या दूसरा, चावल के मूल्य में 25% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति 600 रुपये में 10 किलोग्राम खरीद लाता है। देखिए 25% की कमी हुई है, 25% तो यानी कि 600 रुपये का 25% हमको कम देना पड़ेगा। 25/100, इससे कट जाएगा 25 छका 150 रुपया में हमको 150 रुपया हमको कम देना पड़ेगा। लेकिन 150 रुपया कम लिया नहीं और उसके जगह पे उसने क्या किया,
10 किलोग्राम अधिक चावल दे दिया, यानी कि इतना ही रुपया में 10 किलोग्राम चावल आता है, यानी चावल 10 किलोग्राम चावल का मूल्य 150 रुपया है। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, यानी 1 केजी चावल का मूल्य 15 रुपया है। ये बाद वाला मूल्य आता है, पहले वाला नहीं, कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से ललिता 320 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकती है। देखिए 320 रुपए, 20% का दाम कम हो गया, यानी कि उसे कितना रुपया कम देना पड़ेगा? 64 रुपए कम देने पड़ेंगे। इसी 64 रुपए में उसने कितना 5 किलोग्राम अधिक गेहूं दे दिया है, यानी कि 64 रुपए में कितना गेहूं आता है? 5 किलोग्राम। आप इसको 10 बनाना चाहेंगे तो 10 किलोग्राम में कितना हो जाएगा? डबल करना है तो डबल कर देंगे इसको, 64 दूनी कितना होगा? 128। अगर 1 किलो का दाम निकालना है तो दशमलव यहाँ लगाना पड़ेगा, दशमलव यहाँ लगा देंगे, यानी कि 1 किलोग्राम का मूल्य कितना आ जाएगा? 12 रुपया 80 पैसा। ये नया वाला मूल्य है। अगर प्रश्न में पूछा है कि पुराना वाला मूल्य आप निकालिए, पुराना और नया, आप बताइए कि 20% का मतलब कितना होता है? तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि दाम पहले 5 रुपया था, अब घट के कितना हो गया? 1 रुपया घट जाएगा 4 रुपया। 4 रुपया दे करके कोई कितना ले रहा है? 12 रुपया 80 पैसा, यानी कितना गुना है? 32 गुना है 4 का, दशमलव एक अंक पहले बैठा देंगे। यहाँ भी 32 गुना कर देंगे, 32 × 5 = 160, एक अंक पहले दशमलव बैठा देंगे, यानी कि 16 रुपया पुराना वाला मूल्य है और नया वाला जो मूल्य होगा 12 रुपया 80 पैसा होगा। संख्या 4, अंडों के मूल्य में 20% वृद्धि होने से 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलते हैं। इस प्रश्न में क्या है कि वृद्धि हो रहा है, 24 रुपए में 20% कितना होगा? वृद्धि हो गया तो 20/100, एक जीरो से एक जीरो, 24 दूनी 48 बटा में 10, यानी कि 4 रुपया 80 पैसा। इतना रुपए में कितने अंडे उसे कम मिल रहे हैं? देखिए दाम बढ़ेगा, दाम उनको देना पड़ेगा। अगर कोई ग्राहक दाम नहीं देता है तो दुकानदार क्या करेगा? अंडा ही कम कर देगा, कम कर दिया उसने। और 4 रुपया 80 पैसा ज्यादा देना था, नहीं दे पाया तो उसके बदले में 2 अंडे ही उसको कम कर दिया, यानी कि 2 अंडों का मूल्य कितना था? 4 रुपया 80 पैसा। हमसे पूछा गया है 1 दर्जन, तो 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12 अंडे होते हैं। तो कितना गुना है इसका? 6 गुना है, तो इसका भी हम 6 गुना कर देंगे। 8 × 6 = 48 की 8, हाथ में 4, 6 × 4 = 24 से 4, 28 रुपया 80 पैसा ये जो मूल्य होगा नया वाला मूल्य होगा। 5, अंडों के मूल्य में 50% वृद्धि होने से 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। देखिए 24 रुपए हैं, 24 का 50% आप निकालिए तो 50 बटा में 100 2 बार में जाएगा, ये कितने हो जाएंगे? 12 बार में कटेंगे, यानी कि 12 रुपए अधिक देने पड़ेंगे और 12 रुपए अधिक ना देने पर 4 अंडे उसने कम कर दिए, यानी कि 4 अंडे का मूल्य कितना है? 12 रुपया है। तो हमसे 1 दर्जन अंडे का मूल्य पूछा गया है, तो 1 दर्जन अंडे का मूल्य कितना होगा? इसका 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना कर देंगे और 12 दिया, 36 रुपया नया वाला मूल्य देना पड़ेगा। चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाने से कोई आदमी 360 रुपए में 7.5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। देखिए 360 रुपया कोई लेकर के गया है और दाम कितना गिर गया है? 25 बटा में 25% की कमी हो जा रही है तो 25 बटा में 100, 4 बार में जाएगा और 4 से कितना जाएगा? 90 बार में। 90 रुपया उसको कम देना था, उसके बदले में दुकानदार ने 7.5 किलोग्राम अधिक चीनी दे दी, यानी कि 7.5 का मतलब 15 बटा में 2, 7.5 का मतलब जो होगा 7 दूनी 14, 15 बटा में 2, 15 से आप इसको काटिएगा तो 6, आधा किलो का दाम 6 रुपया है तो 1 किलो का दाम कितना होगा? 12 रुपए का 1 किलोग्राम आ रहा है। तो हमसे पूछा गया पुराना वाला मूल्य, 25% का मतलब 1/4, यानी कि पहले और अब की बात कर ले तो पहले 4 रुपया मिल रहा होगा, 25% का मतलब जो होता है वो 1/4 होता है। 4 रुपया से दाम घट गया तो अब कितना हो गया? 3, और 3 रुपया जो है वो कितना के बराबर है? 12 रुपया, तो इसका 4 गुना कर देंगे और 4 का भी 4 गुना कर देंगे, 4 चौका 16 रुपये प्रति किलोग्राम, ये पुराना वाला मूल्य है।
एक स्कूल में छात्रों की संख्या हर एकांतर वर्ष में 10% की वृद्धि और कमी हो जाती है। तो वर्ष 2000 में वृद्धि हुई, तो 2003 में 2000 की तुलना में छात्रों की संख्या कितनी हुई? देखिए, हर एकांतर वर्ष में 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि पहले साल 10 से कितना हो रहा है? 11। पहले साल वृद्धि दिया है, 2000 में 10 से कितना हो गया? 11 हो गया। फिर अगले साल जो होगा 10 से कितना हो जाएगा? घट जाएगा, 10 से 1 घटा देंगे कितना होगा? 9 हो जाएगा। फिर तीसरे साल जो होगा 10 से फिर कितना हो जाएगा? फिर 11 हो जाएगा। 2000 से 2003 तक 3 साल होता है, 3 साल हम लिखे हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1000। इसका गुना कराएंगे 11 में 11 से, तो 121 में 9 से गुना कराएंगे तो 9 का एक बार में 9, 12 9 8 टोटल से 108। देखिए कि 1000 पे कितने की वृद्धि हो रही है? तो 8.89 हो रही है। 1000 पे कितने की वृद्धि हो रही है? 89। तो परसेंटेज जो होता है 100 पे होता है। तो या तो आप यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए इसको 100 बनाने के लिए, तो 100 बन जाएगा, तो दशमलव यहाँ भी लगेगा और दशमलव यहाँ भी लगेगा, यानी कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 89%, 8.9% की। और नहीं तो अगर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 8.89 रुपए की वृद्धि हुई, कितने से हुई थी? 1000 से हुई थी। परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे, कट जाएगा और 8.9% की वृद्धि होगी, क्योंकि 100 से बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है तो वृद्धि होगी, घटती तो कम हो जाती। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के पास आप शेयर कीजिए। इस वीडियो में हमने इस टाइप का ही क्वेश्चन कवर किया है और ये सीरीज चल रहा है, इसमें आगे भी वीडियो आते रहेंगे। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न किए गए उन सभी प्रश्नों को हम टेलीग्राम पे एक लिंक के माध्यम से जोड़ देंगे। आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां से आप जाकर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को बताएं, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।